Today I am Nisha Murthy going to explain you the chapter Force. This is the physics chapter. I want to introduce about force that in daily life you see most of the things changing around you. तो जो ये चेंजेस होते हैं ये किसके थ्रू होते हैं? ये जो चेंजेस होते हैं ये फोर्स अप्लाई जब आप करते हैं तो ये चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय आप अपना जो बैग है वो अपनी शोल्डर्स पे लिफ्ट करते हैं, या फिर जो बाईसाइकिल राइडर होता है वो बाईसाइकिल चलाता है, या फिर जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो फुटबॉल को करता है, किक करता है, और जो पुली होता है वो स्टेशन में हमारा जो लोड होता है वो उठाता है। तो इस तरह से जो होता है ये फोर्स होता है। फोर्स जो होता है वो दो तरह से अप्लाई किया जाता है, पुश और पुल करके, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींचेंगे तो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे तो भी हम उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब जैसे हम डोर है, डोर को अपनी ओर पुल करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, तभी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम डोर को क्या करेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि फोर्स क्या होता है कि एक एफर्ट होता है जो हमारे से किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फोर्स इज द फोर्स और पुश acting on a body which tends to change its state of rest or its motion। मतलब क्या है कि फोर्स एक पुश और पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ, मतलब जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में तो उसे मोशन की पोजीशन में लाने के लिए, और अगर वो मोशन की पोजीशन में तो उसे रेस्ट की पोजीशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल एंड इन द फॉर्म ऑफ आवर एफर्ट्स। मतलब जो हम अपने ऊपर एफर्ट्स करते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। यानी कि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो न्यूटन ने की थी, इसलिए इनके नाम पे इसका जो यूनिट है वो न्यूटन रख दिया गया है। अब हम एक चीज़ और बता दें कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है। दोनों का जो फोर्स लगाने वाला जो फोर्स होता है वो ऐड हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर दो दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो जो मतलब जो फोर्स होता है वो क्या होगा, माइनस हो जाते हैं। दोनों के द्वारा अप्लाई किया गया जो फोर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। और कभी कभी ये जो फोर्स होता है जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फोर्स होता है कभी कभी जीरो भी हो जाता है। जीरो होने के कारण जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी पुश और पुल नहीं होता है, कोई भी मोशन नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाता। चलिए हम बात करते हैं कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फोर्स, सबसे पहले फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, सेकेंड है फोर्स कैन स्टॉप मोशन, थर्ड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्थ है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन, फिफ्थ है फोर्स कैन चेंज द shape and size of the object। इस तरह से हम पढ़ते हैं, वन बाय वन सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन की पोजीशन में ला सकते हैं। जैसे कोई बॉल है ऐसी पड़ी हुई है, अगर हम उसको किक करेंगे पैर से तो वो चलने लगेगी, या फिर कोई बॉक्स है वो रखा हुआ है या टेबल चेयर, उसके ऊपर जब हम एफर्ट्स करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो चेयर और जो टेबल है वो अपन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करने लगती है। इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करके मोशन जो होता है प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है फोर्स कैन स्टॉप मोशन। मीन्स अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन की पोजीशन में, चलने की पोजीशन में, मूवमेंट की पोजीशन में, तो उसको ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उसको पुश करके हम क्या कर सकते हैं, उसको रेस्ट की पोजीशन में ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में क्या होता है, जब जो फील्डर्स फील्डिंग कर रहे होते हैं तो जब बॉल उनके पास आती है तो उनको बॉल को रोक कर
उसके मोशन को मतलब कि रोक देते हैं, बॉल होती है वो वहीं पे ही रुक जाती है। या फिर हम जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो गाड़ी में ब्रेक लगा के भी हम उसको रोक सकते हैं। तो ये जो ब्रेक हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, फोर्स। थर्ड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब किसी कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, इस तरह से उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो बाईसाइकिल में पैडल मारते हैं, तो अगर हम बाईसाइकिल को घुमाना चाहते हैं तो भी हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। या फिर हम जैसे जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं, हॉकी प्लेयर्स क्या करते हैं कि जो बॉल होता है उसको मूव करा देते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। तो फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में है तो उसकी स्पीड को हम मतलब ज़्यादा कर देते हैं, फास्ट कर सकते हैं। या फिर कोई फास्ट मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी में हम ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, या फिर हम उसको उसकी स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे तो जैसे क्रिकेटर वगैरह होते हैं वो भी बॉल को बहुत स्पीड से मारते हैं। जब तो जैसे सिक्सर और फोर फोर ये बनते हैं तो वो किससे बनते हैं कि वो जो होते हैं चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने पर उसका शेप और साइज भी चेंज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे हम स्प्रिंग या रबर बैंड होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके साइज में चेंज हो जाता है, शेप में चेंज हो जाता है। जब हम उसके ऊपर फोर्स हटाते हैं तो वापस वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। या फिर हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं व्हीट फ्लोर। जब व्हीट फ्लोर को क्या करते हैं हम पानी डाल के उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो डो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है शेप और साइज का एग्जांपल है। जैसे बैलून है, बैलून में हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर एयर फिल करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरह से फोर्स के थ्रू हम ये पांच इफेक्ट ला सकते हैं। जैसे मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोशन को स्टॉप कर सकते हैं, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और मोशन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। जो फोर्सेस होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट के कारण भी फोर्सेस हो सकते हैं और दो ऑब्जेक्ट के बीच नॉन कांटेक्ट के कारण भी फोर्स हो सकता है। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर भी होते हैं तब भी उनके बीच में फोर्स अप्लाई हो सकता है। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के अकॉर्डिंगली जो फोर्स होते हैं टू टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होने से, टच होने से जो फोर्स अप्लाई होता है उसे कांटेक्ट कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है मस्कुलर, फ्रिक्शन और मैकेनिकल फोर्स में। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं फिर भी उनके बीच में फोर्स अप्लाई होता है तो वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके एग्जाम्पल इसके लिए तीन होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि जब किसी ह्यूमन बीइंग के या फिर किसी एनिमल्स वगैरह के थ्रू जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, हमारी बॉडी के किसी पार्ट्स के थ्रू, हमारी बॉडी के मसल्स के थ्रू कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे हम साइकिल वगैरह चलाते हैं, साइकिल चलाने में हम पैरों से पैडल मारते हैं या फिर हम गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे जो होता है हमारे बॉडी पार्ट का यूज होता है। तो जहाँ पे भी बॉडी पार्ट का यूज फोर्स अप्लाई करने के लिए किया जाता है तो वहाँ पे मस्कुलर फोर्स होता है। सेकेंड है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो होता है मोशन की स्पीड को कम करना होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो एकदम सही रहती है। जैसे अगर जो फ्रिक्शन फोर्स ना अप्लाई हो तो हमारी जो स्पीड है वो एकदम तेज हो जाएगी और एक्सीडेंट वगैरह होने के जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के लिए ही क्या होता है जो गाड़ी वगैरह के जो टायर्स होते हैं उसमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं जिससे कि रोड और गाड़ी की जो ट्रक या बसेस होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हो सके और फ्रिक्शन अप्लाई होने के कारण जो स्पीड है वो मतलब सही रहे, एक्यूरेट रहे, ज़्यादा ना बढ़ पाए, थोड़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी
तो क्या होगा कि उनके बीच उनका जो है एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो फ्रिक्शन जो होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन को क्या होता है अपोज करता है। किसी ऑब्जेक्ट जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो होता है मोशन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फ्रिक्शन घटाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सरफेस को स्मूथ करना पड़ेगा। और अगर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस को रफ करना पड़ेगा। थर्ड है मैकेनिकल मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है कि जो भी हमारे जैसे घरों में वॉशिंग मशीन या फिर जो मिक्सर ग्राइंडर ये सब यूज़ किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से यूज़ किए जाने वाले जो एपरेटस होते हैं, उनके थ्रू जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं नॉन मैग्नेटिक फोर्स में, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट्स में। सबसे पहले है मैग्नेटिक फोर्स। आपने मैग्नेट देखे होंगे, मैग्नेट्स में दो साइड होती है, नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम दो मैग्नेट्स को आपस में पास में लाते हैं तो पास में लाएं या ना लाएं उनके बीच में फोर्स अप्लाई होता है। जैसे अगर हम एक और जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ वो रखें तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चाहे हम जितनी दूर भी रखते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर हम एक ही पोल में रखते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, तो क्या होगा उनके बीच में रिपल्शन हो जाता है। तो यहाँ पे दो मैग्नेट के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज के कारण उसमें कोई प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है तो उसके कारण वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है जो आप घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने एक कॉर्क जो अपने हेयर्स में कॉर्क कीजिए, उसके बाद उस कॉर्क को छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस होते हैं उनके पास में लाएंगे, थोड़ा सा दूर से भी करेंगे, तो वो क्या होगा कि जो फोम है वो पेपर के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो फोम है उसके ऊपर एक चार्ज आ गया है, उस चार्ज के कारण वो पेपर के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जब अर्थ जो होता है, आपने देखा होगा कि अर्थ सभी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो सारी चीज़ें अर्थ की ओर ही क्यों अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि अर्थ जो होता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही जो अर्थ है वो सन के चारों ओर राउंड लगाती है, और जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर राउंड लगाते हैं। तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो क्योंकि ऑब्जेक्ट और जो अर्थ है उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, जैसे बॉल है हम ऊपर फेंकते हैं, फिर भी वो नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि एक हाइट तक जाने के बाद क्या होता है कि अर्थ है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो वो वापस अपनी ओर आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इस तरह से ये हमारा जो फोर्स का जो टॉपिक है एंड हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेशर है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।